हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु में। तो दोस्तों, मैंने क्लास 10th के लिए पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के बेसिक नॉलेज के साथ साथ फार्मूले भी याद करने के तरीके और फार्मूले भी बताए थे। और आज के इस नए वीडियो में त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। क्या है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले फिगर बनाना होगा, ये EX 8.1। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन के लिए फिगर बनाएंगे। तो एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया। अब इसमें देखेंगे समकोण है कौन, तो बी समकोण है। तो सबसे पहले बी को समकोण की जगह पर लिख देंगे। और ये क्या मिल गया हमको? ए और सी। फिगर स्पष्ट हो गया। अब यहाँ से जो सॉल्व करने हैं, पहले इसका वैल्यू रख देते हैं। ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 24। तो ए बी का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी का वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर। और ए सी का वैल्यू नहीं दिया है। तो ए सी का वैल्यू हमको ज्ञात करना होगा, क्योंकि मैंने पीछे वो बेस वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए तीनों भुजा हमें ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें दो है, एक ये और एक ये। तो तीसरी भुजा भी हमको ज्ञात करना होगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यह यहाँ क्या दिया है? लंब दिया है। लंब यानी ए बी दिया है। ए बी कितना? 24 सेंटीमीटर। आधार दिया है। आधार क्या? बी सी कितना? 7 सेंटीमीटर। मैं ये लिख देता हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ए बी बी सी लिख सकते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है? कर्ण यानी ए सी हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कर्ण का फॉर्मूला आप लगाइए यहाँ पर और झट से निकालिए। तो कर्ण बराबर क्या होता था? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता था। तो यानी ए सी बराबर लंब, लंब कितना है हमारा? 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा यहाँ पर, और प्लस आधार स्क्वायर है तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। अब 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है? तो 24 24 है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो प्लस कीजिए, तो 576 और 49 दोनों को ऐड करेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ से 625 का वर्गमूल कितना होगा? सबको पता होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। यानी ए सी का वैल्यू हमको मिल गया कितना? 25 सेंटीमीटर। ये क्या है? ए सी। ये हमको 25 सेंटीमीटर मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या निकालने हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो साइन ए, साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता था? लंब बटे कर्ण, यही होता था। तो अब ए के लिए लंब क्या होगा? मैंने बताया था ए के लिए, इसके लिए लंब क्या होगा? इसकी सामने वाली भुजा होगी। यही ने मैंने बताया था कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ए के लिए लंब हो जाएगा ये बी सी। तो बी सी कितना है? 7, और कर्ण, कर्ण कितना है? 25। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा देंगे, और 7/25, ये एक आंसर हुआ। दूसरा कॉस ए बोल रहा है। कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से इस थीटा के लिए आधार कौन होगा? क्योंकि सामने वाला लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार तो यही होगा ना। तो आधार कितना? 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना? 25 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर छूट गया था। तो ये क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा दीजिए, तो 24/25। ये भी एक आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था? साइन सी, यहाँ साइन सी और कॉस सी। तो इसको भी निकाल लेते हैं। साइन सी, तो थीटा भले सी हो या ए हो, बट यहाँ साइन है ना,
तो फार्मूला वहीं लगेगा। तो साइन का फार्मूला क्या, लंब बटे कर्ण। बट होगा क्या ना कि यहाँ ए है तो इसके लिए लंब कर्ण आधार अलग अलग होंगे और सी के लिए लंब और आधार अलग होंगे। तो अब सी के जगह से देखा जाएगा, यहाँ पर ए के लिए निकाल रहे थे तो ए के जगह से देख रहे थे, यहाँ पर सी के लिए निकालेंगे तो सी के जगह से देखेंगे। तो सी के लिए लंब इसके सामने वाला हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा सी के लिए, यानी लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण से मोही होगा। तो यहाँ पर साइन सी का क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, तो 24 बटे 25 सेंटीमीटर, ये एक आंसर हो गया। उसके बाद से निकालने को क्या बोल रहा है, कॉस सी। तो कॉस का फार्मूला आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ से देख सकते हैं फिगर से, ये आधार होगा क्योंकि इसके लिए ये लंब हो गया, कर्ण तो ये है ही, तो आधार ये होगा, सी के लिए आधार ये होगा, ए के लिए आधार ये था तो सी के लिए आधार ये, तो 7 बाई कितना 25, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, तो कितना 7/25, ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ये हमारा फिगर है 8.13। तो इस फिगर को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिगर है ये Q है, ये R है और ये P है। इसका वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर, यही फिगर है। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि ये 2 साइड दिया है तो ये वाला साइड भी हमको चाहिए, यानी QR चाहिए, तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार हमको चाहिए। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं आधार। तो आधार बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही होता है ना। यानी आधार हमारा क्या है QR, तो QR इजकल टू कर्ण, कर्ण हमारा कितना है ये 13 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर होगा, और माइनस में 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी इंग्लिश बोलने की आदत है, इसलिए 13 और 12 आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे या QR इजकल टू, अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से QR इजकल टू, अब 169 में से 144 घटाएंगे कितना होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो QR हमारा कितना मिल गया, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, और 25 का 5, यानी हमारा ये जो वैल्यू है क्या हो गया, फाइंड हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या है थोड़ा देखेंगे। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से। अगर अंग्रेजी वाले होंगे तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है, tan p माइनस cot r, यही है ना। तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा, डायरेक्ट बनाता हूँ, तो tan का फार्मूला लंब बटा आधार, और cot का फार्मूला, cot का क्या होगा, आधार बटा लंब। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, P के लिए लंब और आधार क्या होगा, P के लिए ये ध्यान देना है, P और R अलग अलग दो थीटा का मान है, तो P के लिए देखेंगे। तो P के लिए यहाँ से, सॉरी अब दिख रहा होगा, यहाँ से लंब क्या होगा, ये होगा QR होगा, तो P के लिए लंब हो जाएगा 5 और आधार होगा कितना 12। तो यहाँ लिख देंगे P के लिए यहाँ 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर माइनस, अब R के लिए आधार बटा लंब है ना, तो R के लिए आधार बटा लंब देखिए क्या होगा, तो R के लिए
आर के लिए, तो आर के लिए आधार क्या होगा ये, और लंब होगा ये, यानी आधार होगा 5 और लंब क्या होगा 12। आर के लिए क्योंकि सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है, तो कितना आधार बटे लंब लिखना है, तो आधार इसका 5 आया था 5 सेंटीमीटर, और इसका लंब 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी कितना 0/12, यानी क्या हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो गया। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे आप अलग अलग, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। आप क्या करते हैं यहाँ पर पहले tan p का वैल्यू अलग निकालते। tan का क्या लंब बटा आधार। तो इस फिगर के लिए देखिए ये भी समझ में आए तो अच्छी बात है। तो tan p के लिए लंब क्या होगा 5 और आधार क्या होगा 12, तो 5/12। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। अब कॉट आर, तो आर से अब देखेंगे तो कॉट आर का फार्मूला पहले लिख देते हैं, आधार बटे लंब। तो आर के लिए आधार क्या होगा ये होगा ना, और सामने वाला लंब होता है, तो आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा 5/12, 5/12। अब प्रश्न से क्या था, प्रश्न से था tan p माइनस कॉट आर, यही था ना। अब यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे, tan p का 5/12 माइनस इसका कितना 5 इसका भी 12। यहाँ से तो दिखने से डायरेक्ट दिख रहा है कि इसमें से ये घटाएंगे, ये कट करके 0 हो जाएगा, बट हल करेंगे तो सेम वैसे ही कर देंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे 12, तो 5 माइनस 5, तो कितना 0/12 इक्वल 0। तो इस तरह भी हल कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड है जो इस तरह भी हल कर सकते हैं, और फर्स्ट वाला जो था इस तरह भी हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या बता रहा है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। प्रश्न से क्या है, प्रश्न से क्या है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो इसको नोट कर लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से देखिए आप इजी से हल कर लेंगे। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यही होता है ना। यानी इसका अर्थ क्या है कि लंब हमको मिल गया 3 और कर्ण मिल गया कितना 4। तो यहाँ पर मान भी सकते हैं, माना कि लंब इजकल टू 3 और कर्ण इजकल टू कितना 4। बाकी क्या है इसमें, तो हमको तो तीनों भुजा चाहिए ना, तो 2 भुजा मिल गया, इसमें लंब कर्ण मिल गया, आधार बाकी है। तो आधार इजकल टू क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 हो जाएगा 7, 7 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो इस तरह ये रूट में ही रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ लोग यहाँ पर के या सेंटीमीटर कुछ लगा करके वगैरह वगैरह बनाते हैं, तो ऐसे भी बनाए तो कोई दिक्कत है नहीं, क्या फालतू में लेना है। अब यहाँ से क्वेश्चन में निकालना क्या था ये देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कॉस ए और tan ए निकालने को, तो कॉस ए और ये भी लिख देते हैं साथ में ताकि बार बार ना लिखना पड़े tan ए। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, फार्मूला पक्का याद कर लीजिएगा। तो कॉस ए का आधार बटा कर्ण, आधार हमारा कितना हुआ, आधार ये ना हुआ, ये ना हमारा आधार निकल कर गया था, तो आधार हो गया हमारा √7 और कर्ण कितना कर्ण 4, तो ये हो गया हमारा एक आंसर। अगला क्या निकालता था tan ए निकालना था, तो tan ए, तो tan का फार्मूला लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना था, लंब ऊपर दिख रहा है 3 और क्या आधार
लंब बटा आधार, आधार कितना √7। ये हो गया हमारा आंसर। तो अच्छे से देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। बट आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और मैं रोज़ एक वीडियो डालूँगा क्लास 10th के लिए, और देखते रहिएगा आप, आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। रोज़ हमारे चैनल को खोलिए, सर्च मारिए और देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोल रहा है, यदि 15 cot A, ये नहीं बोल रहा है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, अब दिखेगा। यदि 15 cot A = 8, तो जो यहाँ पर दिया है ना उसको लिख लेंगे। तो प्रश्न से क्या है, 15 cot A = 8, यही है। अब इससे ज्ञात क्या करने हैं, साइन ए और सेक ए हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इससे लंब कर्ण आधार ज्ञात कीजिए आप। या कॉट ए क्या हो जाएगा, ये 8 है, यहाँ पर क्या है, ये इंटू में है ना, कॉट के साथ इंटू में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ से कॉट ए का फॉर्मूला लगाइए। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे क्या, लंब, यही होता है ना, आधार बटे लंब। वैसे इसे मान सकते हैं, माना कि आधार, तो आधार के सामने वाला आधार होगा, तो आधार कितना 8, और लंब, लंब के सामने वाला लंब होगा, तथा लंब इक्वल कितना 15। अब बाकी क्या है, कर्ण, तो कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर रखिए इसका वैल्यू, लंब का कितना, लंब का 15 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, याद है ना, इंटू करके ट्राई कर लीजिएगा। और 8 का कितना 64। अब दोनों का क्या करेंगे, दोनों को प्लस है तो प्लस ही ना करेंगे, तो 225 और 64 को जोड़िए, कितना हो रहा है, कितना होगा, जोड़कर दिखा दे लो, तो दिखाई देते भाई, नहीं तो लोग बहुत सारे हैं कंफ्यूज कर देंगे। 225 और 64, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और ये 6, और ये कितने 200, मिस्टेक हो गया, सॉरी 8, 289। तो यहाँ पर हमको कितना मिल गया 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 ही होता है ना। अब यहाँ पर लंब कर्ण आधार तो हमको क्या हो गया, मिल गया ना। तो मिल गया तो क्या निकालना था हमको, क्या निकालना था, यहाँ क्वेश्चन में देख लेते हैं, साइन ए, और क्या था, एक और था सेक ए। तो यहीं पर दोनों निकाल लेंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ देख लेंगे लंब कितना है हमारा, तो लंब कितना है 8 है ना, सॉरी 15 है, 15 और कर्ण आया 17, तो 15/17। तो ये आ गया हमारा कितना 15/17, एक आंसर हो गया। दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा, सेक ए निकालना है, तो सेक ए का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार। कर्ण तो यहाँ दिख रहा है, यहीं पर है 17 है, तो 17, और क्या आधार, आधार कितना था यहाँ दिखा देते हैं, आधार यहाँ दिख रहा है ना 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि ये मैं वीडियो रात में बना रहा हूं, क्योंकि दिन में थोड़ा टाइम नहीं था, तो इसलिए जल्दी बना रहा हूं। तो इसलिए इसमें कोई त्रुटि होगा ना तो कमेंट करके पक्का बताइएगा। त्रुटि हो या ना हो आप कमेंट पक्का कीजिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा खुशी महसूस होता है, और कमी भी पता चलता है, यहाँ कमी है, ये है। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप
कमेंट करके बताएं कि सर ये समझ में नहीं आया, चाहे वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, या सर आप ऐसे बताइए। तो इससे क्या होगा कि मुझे बहुत खुशी मिलेगा। तो इसलिए आप कमेंट पक्का कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है सेक थीटा, नहीं दिख रहा है तो दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इजकल टू 13/12। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। प्रश्न से सेक थीटा इजकल टू क्या था, 13/12। और आप जब भी मेरे वीडियो को देखिए ना, आप बुक ले लीजिएगा, और बुक लेकर के मेरा वीडियो एक बार देखिएगा, और उसके बाद से खुद से सॉल्व कीजिएगा। और जहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा फिर से आप देखिएगा, बट खुद से ट्राई कीजिएगा। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और यदि आप ट्राई करते हैं बार बार ना, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा और क्लियर होते जाएगा क्वेश्चन। तो जब तक क्वेश्चन क्लियर ना हो ना, तो मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। आइए, तो यहाँ से सेम वही तरीका करेंगे ना। सेक थीटा इजकल टू तो कितना, 13/12। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे, इधर कर देते हैं, कर्ण बटे क्या, आधार। तो यहाँ से क्या क्या मिल गया हमको, माना कि कर्ण इजकल टू, कर्ण कितना 13, और आधार, आधार कितना मिल गया 12 मिल गया। तीसरी भुजा क्या हमको बाकी है, तो तीसरी भुजा हमको चाहिए क्या, कर्ण लंब चाहिए हमको, क्योंकि कर्ण आधार मिल गया। तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना 169, और 12 का स्क्वायर 144। तो माइनस करेंगे कितना होगा, माइनस करेंगे तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से निकालने क्या है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी सबको निकालना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग बारी बारी से निकाल देंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसे बारी बारी से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो साइन का क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, लंब यहाँ पर मिल गया हमको 5, ये तो निकाले थे जो लंब ही था। और लंब बटा कर्ण, कर्ण हमारा यहाँ पर ऊपर था कितना 13, तो 5/13। तो इसी तरह कॉस थीटा का क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना, आधार कितना 12, और कर्ण 13, तो 12/13। ऐसे ही आप जो बाकी का है उसको आप निकाल लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी शेयर करें। और फिर मैं अगले दिन उपस्थित रहूँगा इसके अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।